दिया आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो तूने मुझे आशीषित कर दिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज इस समय जो लोग वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आइए जल्दी से हम वचन के कलाम में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सब निकाले फटाफट दूसरा राजा उसका 6 का 17। हाँ, आज पूरी दुनिया के लोग पावर ढूंढ रहे हैं। पावर, कितने लोग परमेश्वर से पावर लेना चाहते हैं। कोई लेना चाहे ना चाहे, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, बुढ़िया जो हैं, वो तो अपने घुटने के लिए पावर मांग रही है कि मेरे घुटने में पावर आ जा भाई, मैं चल सकूं। मैं फिर कह रहा हूं, एक पावर स्वर्ग से आती है। जिस दिन आप पैदा हुए धरती पर आए, आपको काम करने की परमेश्वर ने पावर दिया। आपको परमेश्वर ने एक पावर दिया, सोचने की शक्ति दिया, आपको पावर दिया, आपको खाने की पावर दिया, आपको घूमने की पावर दिया, आपके टांग चल सकती हैं, आप काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पावर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते इस पावर को। कह रहे कि आज वो वाली पावर नहीं कह रहे, लेकिन जब 60 साल 80 साल का 100 साल का हो जाता है व्यक्ति, तो उसकी पावर खराब हो जाती है। उसकी नसें, हड्डियां, उसकी सोचने की शक्ति, उसकी आंखों की लाइट, उसके कान, कह रहे कि वो पावर डेड हो जाती है। लेकिन जहां पर पावर खराब हो जाती है, वहां पर बाइबल बोलती है सुपर नेचुरल पावर काम करती है आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपके घर में पावर चाहिए, आपको बिजनेस में पावर चाहिए, अगर आपको कह रहे कि कुछ भी चाहिए, लेकिन कोई भी पावर आपके घर में काम नहीं कर रही है, लेकिन आज पवित्र आत्मा का वचन बोल रहा है, कह रहा है जितने यहां पर बैठे हैं, आज मैं आपके लिए सुपर नेचुरल पावर खुदा से दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सुपर नेचुरल पावर जब आती है, लोगों के बंधन टूट जाते हैं। लेकिन सुपर नेचुरल पावर किन लोगों के पास आती है? हम देखते टॉपिक आज का, सुपर नेचुरल पावर को कैसे लें। सुपर नेचुरल पावर मतलब जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, जो आपको नहीं मिल रहा, कह रहा वो विश्वास के कारण आपको मिलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कपड़े लेने के लिए जाते हैं दुकान पर, कितने लोग जाते हैं कपड़े लेने के लिए, और कपड़े पहनने के बाद क्या बोलते हैं? कपड़े पहनने के बाद दूसरे से पूछते हैं, देखियो मैं ठीक लग रहा, देखियो ठीक लग रहा, अरे देखियो भाई कोट ठीक लग रहा क्या, अरे पैंट ठीक लग रही क्या, शर्ट ठीक लग रही क्या। कितने लोग पूछते हैं। औरतें आपस में अपनी सहेलियों से पूछती हैं, और आदमी लोग आदमियों से पूछते हैं, देख मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं। इसका मतलब कह रहा आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर कि जो आपने तन पर डाला है, आपके कपड़े आपके ऊपर सुंदर लग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी अगर विश्वास है या नहीं है, लेकिन आज अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर आएगा, आज आपको वो सुंदर करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है, आपको विश्वास करना है, यही विश्वास है। आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हो, बार बार देखते हो आज मैं सुंदर नहीं लग रहा, और बार बार पूछते हो ये चुन्नी अच्छी लग रही है, ये शर्ट अच्छी लग रही है। कह रहे जब आपके सोचने की शक्ति में विश्वास आता है, तब बाइबल बोलती है सुपर नेचुरल पावर काम करती है। कह रहे कि अगर किसी व्यक्ति को बता दिया गया कि तुझे बच्चा नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं कि सुपर नेचुरल पावर काम करेगी आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। लेकिन वो सुपर नेचुरल पावर 4 तरीके से काम करती है। हम स्क्रीन पर देखेंगे, लिख सकते हैं अपनी डायरी में कि सुपर नेचुरल पावर किन लोगों के पास आती है। कह रहे जो विश्वास की चाल चलते हैं, जिनकी लाइफ में बस प्रेयर है, प्रेयर ही लाइफ है उनके लिए। कह रहे अगर आपकी लाइफ में प्रेयर है, कुछ लोग नाटक करते हैं, कुछ लोग बैठते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास टाइम नहीं है, अपनी आत्मा में आप प्रार्थना करते रहो। अगर आप कहीं पर भी आप प्रार्थना कर रहे हो, कह रहा परमेश्वर सुपर नेचुरल पावर देगा। कह रहा जो खुदा की आज्ञा का पालन करते, इंस्ट्रक्शन का पालन करते। और चौथा कह रहा जो प्रभु को बोलते हैं परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं सुपर नेचुरल पावर उन लोगों के घर पर आती है। अगर आज तक आपने सुपर नेचुरल पावर नहीं देखी, तो परमेश्वर आज रात आपको सुपर नेचुरल पावर दिखाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं जो नहीं चलते, सालों साल से व्हील चेयर पर होते हैं, खड़े होते हैं, जिनको बच्चा नहीं होता। मैं कह रहा आपने सुनी थी पिछले साल गवाही, इसी साल में गवाही स्टेज पर सुनी थी आपने कि एक औरत ने आकर बताया था 2019 में मेरे से प्रार्थना कराई, उसके बच्चे दानी नहीं थी, जवाब दे दिया कि बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन 2021 में नहीं, इसी में 2022 में वो बच्चा लेकर आई इसी चर्च में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये सुपर नेचुरल पावर से हो सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। कह रहा यही है, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते इन बातों पर। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको खुद अपने कपड़ों पहनने पर विश्वास नहीं है, तो खुदा की बात पर कैसे विश्वास होगा? बहुत लोगों को विश्वास होता नहीं है, करना पड़ता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास करना पड़ता है, विश्वास होता नहीं है। कह रहा विश्वास करना पड़ता है। आज विश्वास करो, कह रहा जो मांगोगे मिल जाएगा आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
अब्राहम के जीवन में यही हुआ। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी पत्नी को गर्भवती करूंगा, और उसकी पत्नी जब 60 साल की होगी उसकी पावर खत्म हो गई, बच्चा रिसीव करने की पावर खत्म हो गई। हो सकता है कह रहा है कि वो 90 साल की भी हो गई, और उसके बाद कह रहा है कि उसकी पावर खत्म हो गई, बुढ़िया हो गई है वो, और वो बोल रही है, उसके पति ने उसको जाकर कहा, बोलते हैं कह रहा है कि परमेश्वर हमें बच्चा देगा, लेकिन उसकी पत्नी हंसने लगी। हालेलुया। आज अगर मैं किसी रिक्शे वाले को खड़ा करूं और उसको कहूं कि परमेश्वर तुझे मर्सिडीज गाड़ी देगा, तो वो मेरी तरफ हंसेगा 3 बार कहेगा इस बेवकूफ पादरी को नहीं पता मैं रिक्शा चलाता हूं, मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा है वो पावर जो आप लगा रहे हैं, रिक्शे में लगा रहे हैं, सारी जिंदगी नहीं आप कमा सकते। कह रहे हैं आप पावर लगा रहे हैं कि आप फैक्ट्री खोल रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पावर लगा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बाहर जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, लेकिन याद रखना ये 4 सीक्रेट देकर जा रहा हूं आपको इस समय। मैं कह रहा हूं अगले हफ्ते आपसे पूछूंगा, अगले हफ्ते सुपर नेचुरल पावर आपके घर आएगी, आपकी पावर काम नहीं आएगी, सुपर नेचुरल आपको कहीं से कहीं लेकर जाएगी। आप पिछले स्थान पर होंगे, आगे सबसे नंबर 1 आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में स्वर्गदूत काम करेंगे आज से। आज की गवाही बता रहा हूं कि एक औरत ने आकर लाइव में गवाही दिया। उसने कहा कि प्रॉफिट जी मैं पिछले संडे आपके चर्च में आई थी, मेरी लड़की को डॉक्टरों ने किन्नर बोल दिया था, और करे जैसे ही मैं ले हैंड प्रे करा के गई आपसे, करी आज करी रिपोर्टें और ये लड़की यहाँ पर है, करे किन्नर नहीं है, अब ये बिल्कुल लड़की बन गई है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर चमत्कार करता है। पावर, मैं कह रहा हूँ एक पावर आपके अंदर हर इंसान को दी गई है, सोचने की शक्ति दी गई है, लेकिन याद रखना कि पूरे वर्ल्ड के अंदर यीशु मसीह को क्यों पहचानते हैं लोग, क्योंकि उसका नाम सुपर नेचुरल पावर है। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है अगर आप विश्वास करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। अब्राहम ने अपनी पत्नी को कहा तू क्यों हंस रही है मेरे ऊपर, बोलती है पावर नहीं है मेरे अंदर, लेकिन उसने कहा पावर नहीं, उसने हाथ उठाया और प्रार्थना की। उसने कहा परमेश्वर मेरी पत्नी की स्पिरिचुअल आइज खोल दे यीशु मसीह के नाम में, और उसकी आंखें खुल गई और उसने ड्रीम्स देखा। अब्राहम ने ड्रीम देखा और परमेश्वर ने स्वर्गदूत उसके पास लेकर आया। दर्शनों में देखा उसने कि मेरी पत्नी बसंत ऋतु में गर्भवती हो गई है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, और 90 साल में वो मां बन गई। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है, बेशक आज आपकी हड्डियों की, आपकी नसों की पावर कम हो गई हो, आपके सोचने की शक्ति कम हो गई हो, आपके काम करने की शक्ति कम हो गई हो, मैं उस सुपर नेचुरल पावर की बात कर रहा हूं कि अगर कम हो गई है, डेड भी हो गई है, आज दोबारा सुपर नेचुरल पावर आपके पास आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से जवान होने वाले हैं, फिर से आशीषित होने वाले हैं, आपके मरे हुए काम फिर जिंदा होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? पावर लेने के लिए तैयार है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज मैं तेरी पावर को लेना चाहता हूं। कह रहा है पावर उन लोगों को चाहिए, कह रहा है जो लोग कह रहा अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज आपको सुपर नेचुरल पावर मांगने की जरूरत है। अब्राहम ने इस बात का फैसला लिया, इन 4 सीक्रेट उसके अंदर थे कि वो परमेश्वर के पीछे चलता था, दीवाना था, इंस्ट्रक्शन को मानता था और विश्वास की चाल चलता था। परमेश्वर उसे जो बोलता था वो करता था, क्योंकि वो दीवाना था परमेश्वर का। ऐसे लोगों के पास कह रहा उसकी लाइफ में बस प्रे 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 प्रार्थना प्रार्थना का जीवन था उसका। अगर आज आपका प्रार्थना का जीवन, भक्ति का जीवन है, मैं कह रहा हूं आप अपनी आंखों से सुपर नेचुरल पावर को काम करता देखोगे अपने आसपास। ये क्या था? ये क्या था? अभी क्या था? ये मुझे जानता कोई नहीं जानता, कहां से आया मुन्ना मुझे जानता नहीं है, लेकिन मैं हर एक संडे नहीं, हर संडे भविष्यवाणी करता हूं लोगों की। पवित्र आत्मा काम करता है। ये सुपर नेचुरल आज आप पावर आपके पास ट्रांसफर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेनी है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर ये 4 सीक्रेट मुझे दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो। आइए हम देखते हैं दूसरा राजा हम 6 के 17 में देखते कि अलीशा परमेश्वर का भक्त है और इसके ऊपर पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग है। और एक दिन क्या हुआ हम सुनते इस बाइबल के अंदर से कि देखते पुराना नियम के अंदर दूसरा राजा हम स्क्रीन पर देखेंगे और उसका 6 का 17 कि यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन इसके मारने के लिए आ गए। और उसी समय इसने अपने गेजी को, अपने चेले को कहा, इसने कहा, बोलता है कह रहा कि देख बाहर बहुत सारे स्वर्गदूत खड़े हैं, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा कि डरा हुआ है और बाहर जाकर बोल रहा है कह रहा पापा, कह रहा बाहर कोई नहीं है, बाहर तो दुश्मन खड़े हैं, दुश्मन खड़े हैं, कह रहा हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं खड़ा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका
तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों के और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं आज आपको कर्जा देना है किसी का, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कह रहे हैं कि आपको जवाब दे दिया गया हो कि तू ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं लोगों को सालों साल से प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं लोगों को इस सीक्रेट का मालूम नहीं है कि परमेश्वर कैसे जल्दी काम करता है। कह रहे हैं यहाँ पर आज हो सकता है कि आपका बच्चा नशा करता हो, आपका पति नशा करता हो, बहुत बार ऐसी गलतियां करते हैं लोग, लेकिन माँ बाप प्रार्थना करते हैं, पति प्रार्थना करता है, पत्नी प्रार्थना करती है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। क्यों? क्योंकि नहीं जानते सीक्रेट को। कह रहे हैं यहाँ पर एलीशा जानता था सीक्रेट को, क्योंकि उसका चेला बार बार डरा हुआ था। उसने कहा जा बाहर देख कौन है, लेकिन बाहर बोलता करा कि देख बाहर तो दुश्मन ही दुश्मन खड़े हैं। करा कितने हैं? करा हजारों की संख्या में हमें मारने के लिए। करा भाले तलवारें उनके हाथ में है। करा लेकिन देख, करा उसने सुपर नेचुरल पावर से बात किया। उसने कहा बाहर करा के स्वर्गदूत खड़े हैं हमें बचाने के लिए, लेकिन बोलता है करा करा कोई नहीं है। बार बार गया, बोलता है लगता है पादरी सठिया गया, लेकिन कोई बाहर नहीं खड़ा। लेकिन उसी समय उसने कहा हाथ उठाया और लिखा वचन के अंदर, एलीशा ने जैसे प्रार्थना किया ऐसे उसने कहा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में, इसकी अंदर की आंखें खोल दे। यीशु मसीह बोलता है तुमसे अच्छा तो वो अंधा है, कह रहा जो मुझे बिना देखे विश्वास करता है। हालेलुया। कह रहा इसलिए उसी समय चमत्कार हो गया और उसी समय उसने कहा परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे, और बोलता अब जा। और उसी समय जैसे ही बाहर गया, बाहर जाके बोलता है करा पापा करा चमत्कार हो गया। करा क्या? करा अरे हजारों की संख्या में स्वर्गदूत खड़े हमें बचाने के लिए चारों तरफ। करा कमाल हो गया। करा कितने सारे, करा इन दुश्मनों से ज्यादा हैं। करा जो करा तुझे मारने के लिए उनसे अधिक करा स्वर्गदूत आपके आसपास घूम रहे हैं। बोलो उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मेरे सर पे रखे रखा है। हालेलुया। करा एलीशा के चेले ने देखा कि मेरे स्वर्गदूत, करा के प्रभु के स्वर्गदूत बाहर खड़े हैं, और उसी समय उसको तसल्ली हुआ और उसी समय वो वहां से पार निकल गए, अपने शत्रुओं से बच गए। हो सकता है करा कि आज आप टेंशन में हो, आप डिप्रेशन में हो कि पता नहीं मैंने कर्जा देना है और क्या होगा, अब मेरी जिंदगी में अब क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा। हो सकता है करा कि कर्जा लेने वाला व्यक्ति, पैसे लेने वाला व्यक्ति आपको रोज गालियां देकर जा रहा हो, आपको धमकी दे रहा हो, लेकिन आप बार बार उस कर्जे से परेशान हो रहे हो। क्योंकि ये मुझे होली स्पिरिट ने कहा। मैं एक बार बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया था तो मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो मैंने परमेश्वर से बात किया। मैंने कहा परमेश्वर मुझे एलीशा से मिला दे। तो उसी समय मुझे एक ड्रीम्स आया और ड्रीम्स में मुझे एक स्वर्गदूत एलीशा की तरह मिला और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मुझे एक बात बताओ कि जो ये वचन है इसके अंदर एलीशा तूने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखा था क्या? वो बोल रहा था, कह रहा नहीं मैंने अपने गेजी को विश्वास से कहा। हालेलुया। कह रहा मैंने अपने चेले को विश्वास से कहा, मैंने उस ड्रीम्स में बात किया। मैं कह रहा हूं वो ड्रीम सच्चा था या कैसा था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैंने विश्वास के साथ कहा कि चेले को जा, आज सुपर नेचुरल पावर काम करेगी। याद रखना कि अगर आज आप किसी भी खड्डे में हो, बीमारी समस्या में हो, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो सुपर नेचुरल पावर चाहते हैं आज विश्वास की चाल चलना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आप चलते हैं कि नहीं विश्वास की चाल? जब बच्चा बीमार हो जाता है आपको नहीं पता, ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन वो रो रहा होता है मम्मी मम्मी मम्मी, लेकिन आप कह रहे होते बेटे नो 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 नो, डॉक्टर ने कहा तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विश्वास की चाल चलते हो कि नहीं? उस समय आप बोलते हो बच्चे को बार बार, आप बताते हो। मैं कह रहा हूं कि यही है परमेश्वर, सुपर नेचुरल पावर काम करेगी आज। जो आपके पास नहीं है आज रात के बाद आपके गेट पर दिखाई देगी वो चीजें यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो स्वर्गदूत आप बहुत सारे लोग चलते हुए देखेंगे अपने घर में। आमीन। लेकिन विश्वास नहीं करते लोग। स्वर्गदूत देखते हैं कि नहीं? कितने लोगों को भूत दिखती है? अच्छा हाथ उठाओ। कितने लोगों ने आज तक भूत देखे हैं? कितने सारे लोगों ने भूत देखे हैं। अगर भूत है तो याद रखना सुपर नेचुरल पावर भी काम करेगी आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में काम करेगी। लेकिन यहाँ पर करा उन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करता जो लोग करा के इस तरीके से प्रार्थना नहीं करते, जो लोग विश्वास की चाल नहीं चलते। बाइबल पढ़ना आसान है, चर्च जाना आसान है, दान देना आसान है, लेकिन करा के प्रार्थना करना आसान नहीं है। करा परमेश्वर को टाइम देना आसान नहीं है। करा विश्वास की चाल चलना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूं चिंताएं आती हैं संसार में, लेकिन जब तुम खुदा के घर आते हो मैं कह रहा हूं उस समय आनंद से भर जाओ, क्योंकि यहोवा चोरावर इस समय आपकी स्पिरिचुअल आइज खोल कर भेजेगा आज रात यहां से।
अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों की स्पिरिचुअल आइज खोल दे। अगर आप डरे हुए और घबराए हुए हो, आपको इस तरीके से एलीशा की तरीके से प्रार्थना करना है। एक औरत मेरे पास आई अपनी फैमिली के साथ और वो बोलती है मेरा बेटा फॉरेन में रहता है, हमसे बात नहीं करता, वो बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीता है, शादी नहीं करना चाहता, कि प्लीज उसके लिए प्रार्थना करो। करी मैंने हर जगह गई, मैंने प्रार्थना कराई, आई एम क्रिश्चियन। मैंने कहा अच्छा। उसने जगह जगह प्रार्थना कराई लेकिन ठीक नहीं हुआ। और मैंने जब उसके लिए प्रार्थना करी तो वो 2 बार फौरन से आई, लेकिन वो बोलती आपकी प्रार्थना से भी ठीक नहीं हुआ। मैंने परमेश्वर से पूछा और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसको बोल दे, कह रहे कि आज से ये ऐसे प्रार्थना करे जैसे एलीशा ने किया। एलीशा ने कहा परमेश्वर कि मेरे बेटे की, मैं कह रहा हूं आज माँ है आप, बाप है आप कहो हाथ उठाकर परमेश्वर जो मेरा बच्चा शराब पीता है, मेरा कहना नहीं मानता, या फिर कोई आपका पड़ोसी विश्वास नहीं करता यीशु मसीह पर, वो गलत समझता है यीशु मसीह को, मैं कह रहा हूं आज कहो कि परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए इसकी आत्मिक आंखें। अगर आप ऐसा कहेंगे मैं कह रहा हूं चमत्कार होगा। और मैंने उसको बताया, कह रहा 120 बार छत पर जाकर तू ये बोला कर मूसा। बाइबल में नहीं लिखा 120 बार बोल रहे हैं, आप जितनी मर्जी बार बोल सकते हैं, लेकिन ये मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र 120 साल ठहराई थी। हालेलुया। 120 बार तू छत पर बोला कर। उसने 7 दिन बोला और 8वें दिन फोन किया मिनिस्ट्री में, बोलती है पापा मेरा लड़का घर आ गया और मेरा लड़के ने नशा छोड़ दिया, शादी करने के लिए तैयार हो गया, ये कैसे हो गया? मैंने कहा ये तूने कहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। आपकी आंखें, अंधे हो आप नहीं देख पा रहे, कर आपके कान है बहरे हो आप नहीं देख पा रहे, लेकिन याद रखना करा कि स्पिरिचुअल आइज जब खुलती है बहरे सुनने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं। अगर आज स्पिरिचुअल पावर आज आपके अंदर काम करेगी, सुपर नेचुरल पावर जब आती है, करा अंधों को देखना पड़ता है यीशु मसीह के नाम में। मैं करा अंधा देखता नहीं है, उसको देखना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा देख तू क्या देखता है? बोलता है मुझे करा टहनी पर करा बादाम दिखाई देते हैं, करा तू ठीक देखता है। याद रखना आज रात के बाद तुम जिधर भी देखोगे ये सुपर नेचुरल पावर है। मैं कह रहा हूं पास्टर के पास नहीं आए आप, एक प्रॉफिट के पास आए हो। जिधर मैं हाथ करूंगा आपको सुपर नेचुरल पावर दिखाई देगी यीशु मसीह के नाम में। आपने मकान नहीं देखा, आप दिखाई देगा आपको बनता हुआ। गाड़ी नहीं देखी, खड़ी हुई दिखाई देगी आपको। जब किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है ना तो ऐसा लगता है यही तो खड़ी, ये खड़ी तो है, लेकिन होती नहीं है गाड़ी। एक बार भाई साहब मेरी नई स्कॉर्पियो चोरी होगी 004 नंबर। मैं हिमाचल में गया था घूमने और उस समय प्रभु को नहीं जानता था, चंडीगढ़ में आया और उसी समय जैसे ही मैं होटल में से रात को उतर के चाबी लगाने लगा, मैंने कहा यार गाड़ी खड़ी तो दिख रही नहीं, कहाँ गई? गाड़ी तो यही खड़ी थी। और लेकिन मुझे लोग कह रहे गाड़ी नहीं है, मेरे दोस्त कह रहे गाड़ी नहीं है, मैं कहा खड़ी है यार, कह रहे नहीं खड़ी। मैंने कहा ऐसा लग रहा है गाड़ी खड़ी है। याद रखना सुपर नेचुरल पावर आएगी जो आपका खो गया है वापिस दिलाएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में, आज दिलाएगी। लेकिन उस दिन मैं वहां बैठा और मैंने इतना कोसा अपने आप को। मैं उस दिन प्रार्थना करके गया था चंडीगढ़ में, मैंने कहा यहाँ गाड़ी घुसी है, छोड़ूंगा नहीं चंडीगढ़ के लोगों को, यहीं आके बसूंगा। और आज देख लो कि वही खुदा है जो उसने मेरा जहां से खोया था वहीं से वापिस लौटा दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा ये सुपर नेचुरल पावर है। अगर आज तक आपको कुछ नहीं मिला, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हाथ उठाकर परमेश्वर को कहने की जरूरत है कि अगर आज कोई नहीं सुधर रहा, आपको कहने की जरूरत है परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आंखें खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आज आप मारे मारे फिरते हैं। हाजिरा नाम की एक औरत थी, वो मारी मारी फिर रही थी। हम देखते हैं बाइबल के अंदर, कह रहे कि यहाँ पर उत्पत्ति की किताब 21 के 19 में स्क्रीन पर देखो, ये औरत मारे मारे फिर रही है, लेकिन क्या कर रही है? ये बेशर्बा के जंगल में भटक रही है अपने बच्चे को लेकर। इसका घर, गाड़ी, बंगला, परिवार, बच्चे क्या, परिवार क्या, सब कुछ छीन लिया है शैतान ने। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन से दूर हो चुकी है। ये जलन करने लगी थी सारा से। और मैं कह रहा हूं कि ये नौकरानी थी सारा के घर में, नौकरानी से परमेश्वर ने इसको रानी बनाया। लोग भूल जाते हैं परमेश्वर में आने के बाद कि परमेश्वर ने कहां से कहां को उठाया है। ये औरत करे जब भूल चुकी परमेश्वर की दया को, लोग भूल जाते हैं परमेश्वर की दया को। ये औरत भूल गई है परमेश्वर की दया को और परमेश्वर ने उठाकर इसको पटक दिया है बेशर्बा के जंगल में, छोड़ दिया है परमेश्वर ने। बहुत बार परमेश्वर छोड़ देता है ऐसे लोगों को जो लोग घमंड करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, जो लोग परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते। लेकिन यहाँ पर करीब जब इसका बच्चा मरने को हो गया, जब इसका थैली का पानी सपड़ने लगा, रो पड़ी है ये औरत और कह रही है परमेश्वर एक ही थैली बोतल है, एक ही पानी की बोतल बची है, एक ही थैली बची है, इसके बाद मेरा बच्चा मर जाएगा। लेकिन करे तब तक उससे पहले इसने प्रार्थना नहीं किया। लेकिन जब बच्चा मरने पर था, जब पानी
पानी खत्म हो गया, सपड़ गया। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ऐसा ही तो होता है। कह रहा कि बहुत लोग बोलते हैं यीशु के पास आ जाओ, कोई नहीं आता यीशु के पास। लेकिन जब जीवन सपड़ने लगता है, जब जीवन खत्म होने लगता है, तब वो लोग कह रहा परमेश्वर के पास आते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, कह रहा बहुत सारे लोग लुट पुट कर घसीट कर, मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं जो कंगाल हो जाते हैं। घसीट कर मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं जो कंगाल हो जाते हैं। फिर आते हैं वो लोग यहाँ पर, कोई अमीर करोड़पति यहाँ नहीं आता। कह रहा है कि जब लोग लूट जाते हैं, शैतान जब लूट लेता है आपके हार्ट को, आपके लीवर को, आपकी किडनियों को, आपके पैसे को, यहाँ तो लूट लिया है, रानी से फिर नौकरानी बन गई है। लेकिन इसने खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को छोड़ दिया है और ये यहाँ पर आकर यहाँ कह रही है, रो रही है परमेश्वर के सामने। उस समय हाथ उठाकर रो रही और कह रही परमेश्वर को, परमेश्वर के तू दया कर। और उसी समय पवित्र आत्मा तो सुनता है, कितना भी पाप क्यों ना किया हो, लेकिन अगर आज आप खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनका खोया हुआ वापिस लौटाने वाला है आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहाँ समझ गई है हादिरा कि परमेश्वर से मांगा था, परमेश्वर ने नौकरानी से रानी बनाया, आज मेरा बच्चा मरने पर है, मैं तो आज फिर से परमेश्वर से मांगूंगी। और गई परमेश्वर के पास और उसी समय परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और बोल दिया उसको, बोलता है करा देख, उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। परमेश्वर ने उसको कहा, करा देख तेरे पास कुआं है। लेकिन कह रही थी, इधर लेफ्ट देख रही, राइट देख रही, करी वो कुआं दिखाई नहीं दे रहा। कहां है वो कुआं, मुझे दिख नहीं रहा। करी कहां है वो कुआं, पानी ढूंढ रही है, खाना पीने के लिए, रोटी के लिए, कपड़े मकान के लिए। आज दर दर भटक रहे हैं लोग, कुआं ढूंढ रहे हैं। आज कर्जा उतारने के लिए पत्नियां नई नई शादी हुई पति को भेज दिया विदेश में, जा दुबई में जा कर्जा उतार। मैं कह रहा हूं आज कर्जा उतारने के लिए धन का कुआं ढूंढ रहे हैं लोग फॉरेन के अंदर। हो सकता है आप चंगाई का कुआं ढूंढ रहे हो अमेरिका के अंदर कि कैंसर चला जाएगा, कोई ऑपरेशन कराऊंगा। आज आप कुआं ढूंढ रहे होंगे चंगाई का, आज आप कुआं ढूंढ रहे होंगे बरकत का कुआं, शांति का कुआं। आज कर आप ढूंढ रहे होंगे लेकिन कुआं नहीं नजर आ रहा। हाजिरा कुआं ढूंढ रही है लेकिन उसे नजर नहीं आया और बार बार कह रही है, परमेश्वर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर ने कहा, सुन, करारे प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज तो कुआं ही प्यासा के पास आएगा, क्योंकि तूने मुझसे प्रार्थना की है। करा आज मैं तेरी स्पिरिचुअल आइज खोलूंगा। बहुत लोगों की आंखें नहीं खुली है, करा कि वो लोग कुआं ढूंढ रहे हैं फॉरेन के अंदर। लेकिन याद रखना, करा जितने लोग इस चर्च में बैठे हैं, आज कुआं परमेश्वर यही खोलेगा, आपकी स्पिरिचुअल आइज खोलेगा, यही खोलेगा आपकी स्पिरिचुअल आइज। आज लोगों की आंखें, करा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड से, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, वर्ल्ड के हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं और उनकी आंखें, मेरी एक ही प्रार्थना है, परमेश्वर जितने आए इनकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। इन्हें यहाँ चंगाई का कुआं दिखाई दे, इन्हें कुंड दिखाई दे, वो कुंड करा जो परमेश्वर चंगाई का कुंड यहाँ पर बना रहा है। मैं याद रखना, आप यहाँ पर आएंगे, आपको शांति का कुआं दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। आप यहाँ पर आएंगे, आपको कह रहा है कि वो पानी का कुआं, रोटी का कुआं आपको दिखाई देगा। लेकिन उस समय परमेश्वर ने कहा, स्क्रीन पर देखो क्या कह रहा वहां पर, परमेश्वर ने क्यों कहा, कह रहा तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। हालेलुया, ये सीक्रेट है बाइबल का। बहुत सारे लोग इस तरीके से प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप एक गाड़ी के लिए तरसते हैं, आप एक घर के लिए तरसते हैं। मैं नहीं मानता कि मसीह में आने के बाद तुम गरीब रहो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप मेरे चर्च के अंदर मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो करोड़पति हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहा है कि ये बाइबल है, कह रहा है कि सीक्रेट दे रही है बाइबल। अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे दिखा, मेरा बिजनेस किधर है, मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे, मुझे काम करना है, मुझे किस देश में जाना है, मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल, मैं किस टेस्ट को दूं, मैं कौन सा आइलेट्स क्लियर करूं, मैं कौन से डॉक्टर की पढ़ाई करूं, इंजीनियर की पढ़ाई करूं, मेरे बच्चों की स्पिरिचुअल आइज खोल दे। मैं कह रहा हूं कि आप धक्के से करते हैं, जब बेवकूफ कहीं की साडी पड़ोसन आइलेट्स करती भी है, तू भी आइलेट्स कर, बच्ची का दिमाग नहीं है, कहां से करेगी बाबा, और तुम भाई साहब उसी को लगा रहे हो। चल नहीं नहीं, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल, माँ की स्पिरिचुअल आइज खोल। मैं बताऊंगी बेटे ये नहीं, तू ये वाली पढ़ाई कर और आपका बच्चा नंबर 1 होगा यीशु मसीह नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो बिजनेस, कह रहा आप मांगो परमेश्वर से, आप कहो परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। मैं कह रहा हूं अपनी लाइफ के अंदर मैंने बहुत बिजनेस किए, मसीह में आने से पहले नुकसान उठाए, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन जब से मसीह में पैदा हुआ हूं तब से परमेश्वर को एक बात बोलता हूं, ये बंदा मेरे लिए सही है, मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। हालेलुया,
ये औरत मेरे लिए सही है, ये परिवार, ये घराना मेरे लिए सही है, ये काम मेरे लिए सही है, जो मैं जहां रहा हूं यहां सेवा करना सही है, जो भी बात है परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। मैं कह रहा हूं दुश्मन मेरे सामने बहुत आए, लेकिन परमेश्वर मुझे खड्डे में से निकालता ले आया। याद रखना कि ये परमेश्वर है। परमेश्वर, अगर आज आप इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बेशक सामना करना पड़े मुश्किलों का, बीमारियों का, कर्जे का, लेकिन परमेश्वर आपको निकाल कर बाहर करेगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। जब मैं काम करूं, जब मैं बिजनेस करूं, या मैं कोई दवाई भी खाऊं, या मैं किसी के पास भी जाऊं, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या भला है। परमेश्वर तू जानता है। परमेश्वर आज रात आपको बताने वाला है, ऐसे लोगों को बताता है परमेश्वर, करे कि जो लोग करे परमेश्वर को बोल रहे हैं आज रात। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय इस भविष्यवाणी को सुनो। जो लोग इस कुएं को ढूंढ रहे हैं आज रात के बाद, मैं कह रहा हूं 30 दिन के बाद, जिनके नाम SGPRB से हैं, याद रखना एक नई कार आपके गेट पर खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात का विश्वास मत करो, लेकिन आप कपड़े पहन रहे हो, आप बार बार पूछ रहे हो ठीक लग रही हो क्या, ये प्रॉफिट मजिंदर जो बोल रहा है ठीक है क्या? आप करो, विश्वास करो ना करो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने एक सुपर नेचुरल पावर को छोड़ा है आपके पास यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आज के बाद। मैं कह रहा हूं पहले जैसा बिजनेस नहीं रहेगा। शाऊल के ऊपर जब सुपर नेचुरल पावर आई, शाऊल पहले जैसा नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। भेड़ बकरियां चगाने वाले लोग राजा बन गए। दाऊद के ऊपर जब आत्मा उतरा, कह रहा वो पहले जैसा नहीं रहा। कह रहा आज सुपर नेचुरल पावर आएगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं विश्वास कर रहे हो कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और चमत्कार को देखना स्टार्ट करो। बोलो हालेलुया। एलीशा, एलिया के पास कह रहे कि उस समय परमेश्वर ने कहा, उसके पास खाना नहीं था और पवित्र आत्मा, हाथ नीचे करो, उसी समय परमेश्वर ने कहा, अकाल के दिन थे और उसी समय परमेश्वर ने कहा नाले में जाके बैठ जा। उसने प्रार्थना किया, उसने कहा मैं तुझे नाले में रोटी खिलाऊंगा। आज हो सकता है आपका बिजनेस ना चल रहा हो, लॉकडाउन में 2020 में लोग तरस रहे थे, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा जानता था और मैं लॉकडाउन में लोगों को बोलता था परमेश्वर जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इनकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे यीशु मसीह के नाम में। और लोग जानते हैं मसीह लोग, उनके लिए परमेश्वर ने मिल्क का, फूड का स्वर्ग से इंतजाम किया है कि नहीं? मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए इंतजाम हुआ, परमेश्वर करता है। एलिया यहाँ पर कह रहा, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर अकाल के दिन है, मेरे पास एक रोटी का टुकड़ा नहीं है। हो सकता है आप सालों साल से संघर्ष कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर और प्रभु के पीछे ईमानदारी से चल रहे हो, लेकिन प्रभु ने एक बार भी आपकी ना सुना हो। आप बोल रहे हो शायद परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन आज रात मैं ये बात बता रहा हूं आपको कहना है परमेश्वर कि मेरी आंखें खोल दे। परमेश्वर, मैं कह रहा हूं अगर आप कहेंगे मेरी आंखें खोल दे, कह रहा एलिया ने कहा परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, परमेश्वर ने कहा जा नाले में बैठ जा। अगर मैं कहूं नाले में बैठ जा, कल तेरे घर पवित्र आत्मा कह रहा कि बहुत सारी आशीषें लेकर आएगा, लेकिन आप कहेंगे पादरी सठिया गया है, मैं नहीं जाने वाला। कोई कहे कि मेरे ऊपर 5 करोड़ का कर्जा है, 5 लाख का कर्जा है, मैं कहूं नाले में बैठ जा, आप बैठोगे नहीं बैठोगे? लेकिन ये विश्वास की चाल चलता था एलिया, विश्वास की चाल चला और परमेश्वर की बात मानकर नाले में बैठ गया। और उसी समय परमेश्वर ने सुपर नेचुरल पावर को भेजा। एक राजा रोटी खा रहा होगा और उस कद्दा उसकी रोटी उठा के देगा। राजा कह रहा अबे अकाल पड़ रहा, कहां ले जा रहा, रोटी कहां ले जा रहा? कह रहा है मुझे परमेश्वर ने आदेश दे दिया है, जो मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहा अकाल है, कह रहा उनके घर रोटी डबल होकर आएगी, मन्ना गिरेगा, घर आशीषें उतरेंगी आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा दुश्मन आपके खिलाफ कितना क्यों ना खड़ा हो, कह रहा कि आज आपकी कह रहा हालत कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन याद रखना कह रहा अगर आप अकाल के दिनों में भी हो, कर्जे के दिनों में भी हो, बीमारी के दिनों में भी हो, आपके हालात बद से बदतर हो, आपके बच्चे आपकी तरफ ना हो, कोई आपसे प्यार ना करता हो, लेकिन आप हाथ उठाकर कह रहे हो परमेश्वर कि मैं इस समय पवित्र आत्मा जी हाथ उठाकर तुझसे विनती करता हूं, मेरी आंखें खोल दे, तू मुझे रोटी कहां खिलाएगा, आज रात ब्रेड मुझे कहां देगा? परमेश्वर बताएगा जा मैं तेरे लिए PBSM चर्च में कुआं बनाऊंगा, इस कुएं से तुझे खिलाऊंगा, जा मैं तुझे वहां से चंगा करूंगा। आज चंगाई के कुएं को लेकर जाएंगे। हालेलुया बोलने वाले आज मैं कह रहा हूं आशीष को लेकर जाओगे आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एलिया के पास कह रहा है वहां ब्रेड कौवा गिर कर गया, एक कौवा ब्रेड गिर कर गया। याद रखना भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज रात के बाद बहुत सारे लोगों के घर एक कग्गा ब्रेड डाल कर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक एंजल आएगा, सुपर नेचुरल पावर आएगी। एक पादरी था और उसके घर में पीने के लिए दूध नहीं था, छोटा बच्चा हाथ में लेकर घूम रहा था और रो रहा था। उसकी पत्नी बार बार खरी कि हमारे बच्चे के पास दूध नहीं है और
मेरी चेस्ट में भी दूध नहीं है, अब मैं इसको दूध नहीं पिला सकती, मैं माँ होकर इसको दूध नहीं पिला सकती। लेकिन उसी समय वो औरत रो रही है, पति प्रार्थना कर रहा है और बाहर बारिश है, उनके पास इतने भी पैसे नहीं है। पति अपनी पत्नी को नहीं बता रहा, बोल रहा मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बाहर से कैंटीन से कहीं दुकान से बारिश में जाकर दूध खरीद लूं। लेकिन उस समय मकान मालिक से पूछ रहे हैं, मकान मालिक के पास भी कह रहा दूध नहीं है। और उसी समय कह रहा वो परेशान हो गया और उसी समय उसकी पत्नी बोली जाओ, मुझे नहीं पता, बच्चे के लिए कहीं से दूध लेकर आओ। वो बोलता है कह रहे अब तो कहीं नहीं मिलेगा दूध, बोलता है सिर्फ प्रार्थना करेंगे। और उसी समय जब उसने प्रार्थना किया, हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे, पैसा तो मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे बता दूध कहां मिलेगा मेरे बच्चे के लिए। और परमेश्वर ने कहा जा गेट के बाहर जा। जो गेट के बाहर गया, एक दूध की थैली वहां पर कोई डालकर चला गया। हालेलुया। अरे अरे रो पड़ा वो और कहने लगा आसमान के खुदा तू सुनता है, मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आपके पास हाथ उठाने की पावर है, प्रार्थना करने की पावर है, एक सुपरनेचुरल पावर आएगी आज रात आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपकी कहानी चेंज कर जाएगी आज रात। स्टोरी चेंज करने वाला परमेश्वर, आज इतिहास बदलने वाला परमेश्वर कर आज उन हाथों को छुएगा जो उठा रहे हैं आज हाथ, यहोवा के लिए हाथ उठते हैं। याद रखना कि वो आज सुपर नेचुरल पावर को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो आदमी हैरान है, वो पादरी हैरान है, कह रहा है कि ये दूध कह रहा है गेट पर आया कहां से। मैं कह रहा हूं वो पादरी कोई और नहीं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह है वो पादरी। हालेलुया हालेलुया की बात बता रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि मेरी पत्नी अंदर बोलती थी बार बार, लेकिन मेरे साथ कई बार सुपर नेचुरल पावर से काम किया। एक बार दूध वाला आया और गेट पर दूध देके चला गया। मैंने कहा अरे मैंने कितने पैसे चाहिए, कहता कोई नहीं महीने में पूरे ले लेंगे। और मैंने कहा हमने तो दूध बांधा ही नहीं है, ये गलती से किसी और का दूध मेरे घर दे गया। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। याद रखना मैं कह रहा हूं सुपर नेचुरल पावर आज रात आपके घर काम करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप फंसे हुए हो, आज गड्ढे में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर, आप कहीं से भी आए हो, याद रखना कि आज वो सुपर नेचुरल पावर को लेकर जाओगे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैंने फिर कहा कि सुपर नेचुरल पावर किसके घर आएगी। शिमशोन को बहुत सारे लोग जानते हैं। शिमशोन के पास एक पावर थी, वो इतना शक्तिशाली था। कह रहा मसीह में जब आप आ जाते हो, कह रहा आप पावरफुल हो जाते हो। याद रखना आपसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने सीखो, ऐप डाउनलोड करो, स्टेप समझो और घर बैठे लोगों को बाइबल के अंदर नए नियम में कहा, कह रहा तुम किसी को श्राप ना देना। क्यों कहा उसने जानबूझकर कहा, उसको मालूम है कह रहा इनके अंदर पावर है। अगर ये किसी को मुंह से निकाल देंगे उसकी टांग बांह टूट सकती है, मर भी सकता है। जब आप शराब देते हैं वो लग जाता है। आपने कभी किसी को शराब दिया हो, लग गया होगा, लेकिन मसीह में आने के बाद किसी को बोल कर देखना शराब लगता है बड़ी जल्दी। लेकिन आपको बता रहा हूं, इसलिए कह रहा है यहाँ पर ये शिमशोन जानता है, वो बड़ा ताकतवर था, वो अकेला कह रहा फिलिस्तीनियों को हरा सकता था, 1000 फिलिस्तीनियों को एक साथ मार सकता था। आज तक कोई भी उसको पकड़ नहीं पाया, इतना ताकतवर था। क्योंकि उसकी माँ ने उसको 2 सीक्रेट दिए थे। उसकी माँ ने कहा था कि तू लड़की के पास ना जाना और तू करे शराब ना पीना, करे तू व्यभिचार ना करना। लेकिन उसी समय उस शिमशोन ने अपनी ताकत को गवा दिया, वो गलत काम करने लगा और उसी समय मदिरा पीने लगा। उसने अपनी ताकत को गवा दिया और सैनिकों ने उसको कह रहे कि दुश्मनों ने, फिलिस्तीनियों ने उसके हाथ बांध दिए खंबे के साथ और उसकी आंखें फोड़ डाली। क्यों फोड़ी उसकी आंखें? क्योंकि शैतान जानता था कि जिस आंख से आप देखते हैं, कह रहा है इसमें पावर है, पावर। हालेलुया। कह रहा है ये आंखों को फोड़ डाला। और बाइबल भी बोलती है, कह रहा है जो अपने माँ बाप को अनादर की दृष्टि डाले उसकी आंखों को वे खोद कर निकाल डालें। इसका मतलब क्यों? कह रहा है कि आज कौवे निकालते नहीं आपकी आंख को, आज जो गलतियां करते हैं उनकी आशीषों को रोक देते हैं शैतान। कह रहा है उसकी आशीषों को रोक देता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मैं आज से तेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा, मैं कह रहा हूं जो खोया है, कह रहा है जो शैतान ने आपका छीना है, आज रात मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत खड़े हैं स्वर्ग में, इस बादल में, आसमान में खड़े हैं। आज रात शैतान को डांटने वाले हैं और उसके हाथ से आपकी आशीषें छीनने वाले हैं। आज रात नीचे गिराएंगे, नीचे गिराएंगे, वो आशीषें नीचे आएंगी आज रात। यहाँ पर शिमशोन ने न्यायों की पुस्तक में देखो क्या लिखा कि यहाँ पर जानता था ये व्यक्ति भी, बाइबल में जो मैं सीक्रेट दे रहा हूं आपको लिखा यहाँ पर, कह रहा तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा से दुहाई मांगी कि हे प्रभु मेरी सुधि ले। परमेश्वर अब की बार
मुझे बल दे दे, बल। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब पावर मांग रहा है यहाँ पर। आज आपको पावर मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने की पावर दे दे, मुझे बाइबल पढ़ने की पावर दे दे। अगर आज आपको परमेश्वर ने ये पावर दी है तो आज रात मैं कह रहा हूं आप कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे कुछ भी इतिहास रचवा सकता है। यहाँ पर इतिहास रचा, इस व्यक्ति ने अंधा हो गया, आंखें फूट गई हैं, लेकिन प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करके कह रहा है परमेश्वर एक बार बल दे दे। कह रहा है जिसने मेरी आंख फोड़ी है मैं उससे बदला ले सकूं। और उसी समय परमेश्वर ने उसको पावर दिया। हाथ खंबे के साथ बंधे हुए थे और उसने वो लेंटर के नीचे खड़े थे लोग, और उसने ऐसे करके खंबे के खंबे तोड़ डाले और सबके सब फिलिस्तीनी ढेर हो गए, सब मर गए। मैं कह रहा हूं कि आज आपके पास वो पावर है। आज खंबा तोड़ने की जरूरत नहीं है, आज आपको बोलने की जरूरत है परमेश्वर मैं तेरी इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा, मैं विश्वास की चाल चलूंगा, तू मेरी आंखें खोल दे। कह रहे कि आज खाओ परमेश्वर सुपर नेचुरल पावर भेज दे। जिसने आपका बिजनेस उजाड़ा है मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक सुपर नेचुरल पावर को भेजेगा और आपके शत्रुओं को नष्ट करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। वो कर्जा डालने वाली आत्मा को नष्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपके पेट में जो इन्फेक्शन कर रहा है, जो कैंसर कर रहा है, शुगर कर रहा है, सोलिया कर रहा है, आज रात खत्म हो जाए। सुपर नेचुरल पावर आए आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में। वो पावर आज रात आपके अंदर काम करे। मैं किसी के ऊपर काम नहीं करता, याद रखना, छुरा नहीं चलाता, कोई तागा नहीं चलाता, कोई तबीज नहीं देता, मैं कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उसके मुंह में सिर पे ऐसे टांग कर भेज नहीं देता हूं। मैं सिर्फ उसके ऊपर हाथ रखता हूं और उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर ऑपरेशन करना स्टार्ट करती है यीशु मसीह के नाम में। करती है कि नहीं? ये परमेश्वर है। जब आप इस बात के लिए परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर आज से मैं यू टर्न मारूंगा, अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं यू टर्न मारूंगा। यू टर्न मारने के लिए तैयार है कि नहीं? शिमशोन की जब आंखें फट गई तब उसने यू टर्न मारा। आज बहुत सारे लोग जब यू टर्न मारते हैं, जब कह रहे कि उनके सब कुछ बिक जाता है, जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तब लोग यू टर्न मारते हैं। लेकिन यहाँ पर भजन संहिता में देखो, पूरी भजन संहिता दाऊद ने लिखी है, लेकिन यहाँ पर 19 कह रहे कि 119 में उसके 59 में देखो क्या लिखा। यहाँ पर कौन बोल रहा है? यहाँ पर मूसा बोल रहा है। मूसा इस बाइबल के अंदर लिखा, मैं अपनी चाल चरण को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मूसा ने जिस रात परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मैंने कह रहा कि मिस्र के व्यक्ति को सिर में ईंट मारकर मार दिया, लेकिन मैं अब पश्चाताप करता हूं। 40 दिन के लिए जंगल में चला गया, पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करने लगा, यू टर्न मारने लगा। और जैसे ही उसने यू टर्न मारा और उसने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मैं अब से अपनी चाल चलन पर सोचूंगा। आज हाथ उठाकर कहूं परमेश्वर मैं अपने कैरेक्टर पर सोचूंगा, मैंने कल क्या किया, परसों क्या किया, पिछले महीने मैंने क्या किया, मैं अपने चाल चलन पर सोचूंगा, मैं अपने चाल चलन पर अपनी बातों पर सोचूंगा, मैं क्या बोलता हूं, क्या करता हूं। लेकिन परमेश्वर ने इसको क्या कहा, मूसा तू सोचना स्टार्ट कर रहा है, परमेश्वर सोचेगा नहीं, आज रात तेरे लिए काम करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप परमेश्वर को कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा, मैं कह रहा सिर्फ इतना ही कहना परमेश्वर के सामने, मैं कह रहा हूं परमेश्वर सोचेगा नहीं आपको कनाडा लेके जाए ना जाए, काम करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप फैक्ट्री खोलने के लिए सोच रहे हैं, परमेश्वर सोचेगा नहीं, परमेश्वर काम करना स्टार्ट करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आप अपने बच्चों को स्टडी करने के लिए सोच रहे हैं कि मैं अमेरिका भेज दूं, कनाडा भेज दूं, ऑस्ट्रेलिया भेज दूं, मेरे पास पैसे नहीं है, परमेश्वर कह रहा है सुनो, कह रहा है जो सोच रहे हैं उनके लिए परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज रात सुपर नेचुरल पावर घूम रही है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को हीलिंग दिलाने वाली है, लेकिन आपको सीखना है। कह रहा मछली पानी के अंदर रहती है, समुद्र के अंदर, और कह रहा है समुद्र का पानी इतना नमकीन होता है, लेकिन इतना सभी नमक अपने अंदर नहीं जाने देती है। मछली जानती है, कह रहा कि अगर आप कह रहा कहीं भी रहते हैं, लेकिन आप बोलते हैं कह रहा कि मैं तो ऐसी जगह पर रहता हूं जहां पर लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, इसलिए गलती हो गया मेरे से भी। लेकिन बाइबल बोल रही है, कह रहा कि आप मछली से सीखो, मछली समुद्र में रहती है, इतना सभी नमकीन वाला पानी अपने अंदर नहीं जाने देती। अपने नमक को जब आप काटते हैं उसको, मछली अंदर से फीकी लगती है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कल खा कर देखेंगे। पादरी सच कह रहा है कि झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूं इतनी सी भी मछली, अगर आज परमेश्वर ने क्यों कहा, कह रहा है कि मछलियां, पतरस को कहा पतरस अब से तू जाल डालेगा, मछलियां आएंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पाप वाली मछलियां नहीं चाहता, नमकीन वाली मछलियां नहीं चाहता, परमेश्वर शुद्ध मछलियां चाहता है। कह रहा है कि आज कह रहा है वो जाल डाला और देखो मछलियां आ गई हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम होना स्टार्ट होंगे, कह रहा जो आपने नहीं सोचा, लेकिन बस एक अपनी चाल चलन पर सोचना है। मूसा ने कहा परमेश्वर अपनी चाल चलन पर सोचूंगा, और यू टर्न मार लिया। बहुत बार हम यू टर्न नहीं मारते। एक बार मैं और मेरी पत्नी हम दिल्ली जा रहे, और हमारे पास पहले खटारा सी सेंटर होती थी। हम जब सेंट्रो लेके जा रहे तो उसी समय मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ दिल्ली जा रही,
और मुझे बार बार खरी आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता बंद है। मैं कहा दिमाग खराब है तेरा, पहली बार घूमने जा रही और पहली बार ही हुक्म चला रही। मैंने कहा अरे कहाँ रास्ता बंद है, तुझे थोड़ी पता। मैंने कहा गाड़ी मैं चला रहा, तू चला रही। कह रही नहीं नहीं, मैंने देखा आगे रास्ता बंद है, आगे लिखा था आगे रास्ता बंद है। मैंने कहा चल कोई नहीं बंद। और मैंने क्या देखा, आगे मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, आगे कुछ नहीं था। मैंने कहा भगवान तू सही कह रही थी, यू टर्न मारना पड़ेगा। हालेलुया। मैं इसलिए कह रहा हूं माँ बाप कई बार सही बोलते हैं, कई बार कह रहा के बड़े सही बोलते हैं, कई बार पत्नियां भी सही बोलती हैं। कह रहा यू टर्न मार लेना चाहिए अपनी जिंदगी में। मारना है कि नहीं? अपने मारना है कि नहीं यू टर्न? हाँ, मैं कह रहा हूं कि इसलिए मूसा कह रहा है मैंने अपनी चाल चलन पर सोच लिया है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप यू टर्न मार लिए, आज रात आपकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप जो सोच रहे हैं कह रहा वैसा नहीं सोचेंगे, आज खुदा आपके लिए कोई अद्भुत काम सोचने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो परमेश्वर कि मेरे बच्चे की, मेरे परिवार की आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि परमेश्वर मुझे बता पवित्र आत्मा मेरे लिए कौन सा बिजनेस सही है, कौन सा विदेश मेरे लिए सही है, कौन सा क्या चीज मेरे लिए सही है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज से नुकसान नहीं होने देगा। आपका जाना बार बार चर्च में, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, भटकना है। मैं कह रहा हूं भटक रहे हैं वो लोग जो ऐसा नहीं बोलते। आप परमेश्वर को कहो परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, जिस बिजनेस में हाथ डालूं मुझे बता परमेश्वर मेरी आंखें खुल जाएं। बेशक आप ही आंखों से ना देख पाए, लेकिन एक रात परमेश्वर आज आपको ड्रीम दिखाएगा और आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्पिरिचुअल आइज खुलेगी। मैं कह रहा हूं जो पति आज तक नहीं सुधरा, जो बच्चे आज तक नहीं सुधरे, जो माँ बाप आज तक नहीं सुधरे, जो लगता है आपको जिसको सुधारना है, बाइबल बोलती है टेढ़ों को सीधा करना जानता है यहोवा। हालेलुया। कह रहा कि इसलिए कह रहा आज हाथ उठाओ और खाओ। परमेश्वर जो लोग हमारी नाम धराई करते हैं उनकी आंखें खोल दे आज। मैं कह रहा हूं जो लोग विश्वास नहीं करते, जो लोग रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं परमेश्वर अब तक मेरा दादा, मेरा नाना, मेरा चाचा, मेरा मामा यीशु पर विश्वास नहीं करता, कहीं नरक ना चला जाए। परमेश्वर से हर व्यक्ति को यह प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल बोलती है कह रहे कि हर एक मनुष्य बचाया जाए। अगर आप 5 दिन भी प्रार्थना करें, सिर पे हाथ रखें, फास्टिंग करें, लेकिन बचेगा नहीं जब तक आप नहीं कहेंगे परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे हैं, अगर आपके अंदर ताकत है कहने की, पावर मांगो आज परमेश्वर से, वो पावर देगा और सुपर नेचुरल पावर आज रात काम करेगी, आपके घर में काम करेगी। मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने आपको बदनाम किया है अगले हफ्ते आपके साथ चेयर पर बैठे होंगे। चर्च आमीन बोलने वाले विश्वास करो, हालेलुया बोलकर विश्वास करो। अगले हफ्ते आपके रिश्तेदार, आपके दुश्मन आपके साथ बैठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। अगर आप विश्वास करते हैं, कल कितने लोग कपड़े की दुकान पर जाकर बोलेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, मैं विश्वास करता हूं मैं सुंदर लग रहा हूं। हालेलुया। मैं रोज बोलता हूं मैं विश्वास करता हूं मैं सुंदर लग रहा हूं। अरे लगू ना लगू भाई साहब, लेकिन मैं अंदर से बोलता हूं परमेश्वर मेरे अंदर है और उसका अंश मेरे अंदर है, मैं सुंदर हो गया हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करो। आज पवित्र आत्मा का वचन आज उन लोगों को आजाद कर रहा है, इसलिए बाइबल में सीक्रेट दिया। एलीशा सीक्रेट जानता था, इसलिए उसने अपने चेले की दुकान को चेले को आंखों को खोल दिया। कह रहे बहुत सारे लोग चेले रखते हैं, अगले दिन दूसरा चेला आता है उसके घर में, नौकरी पैसा लेकर भाग जाता है, लोग चोरियां करते हैं, लेकिन आप कहो परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। मैं कह रहा हूं एक बार पानीपत में किसी ने टेम्पू चुरा लिया मेरे विश्वासी का, और उसी समय रोने लगा। मैं करनाल में रहता था और उसी समय मैंने जब प्रार्थना किया वो मेरे पास आया, सबसे अच्छा विश्वासी था। मैंने रो रो कर उसके लिए 2 दिन दुआ किया, लेकिन उसी समय जब वो मेरे पास आया और वो बोलता है पापा मेरा टेम्पू अब तक नहीं मिला, मैंने कहा पवित्र आत्मा ने तेरी स्पिरिचुअल आइज खोल रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जा तेरी आंखें खुल जाएं, तुझे टेम्पू दिखाई देगा। बोलता है कहां दिखाई देगा? मैंने कहा जहां से चोरी हुआ था वहीं दिखाई देगा। जब वो गया तीसरे दिन बोलता है कह रहा ये क्या? कह रहा चोर टेम्पू वहीं छोड़कर चला गया, वहीं छोड़कर चला गया, मिल गया वो। मैं कह रहा क्यों? क्योंकि वो जब तक आपने इस ढंग से प्रार्थना नहीं करते, कह रहे तब तक चमत्कार नहीं होगा। एलीशा जानता है इस बात को, और इसी समय परमेश्वर ने कहा कह रहे हाजिरा की आंखें खुल जाएं। हालेलुया। और हाजिरा की आंखें खुल गई। आज आप रोटी कपड़े मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं कुआं। अरे कुआं बाहर नहीं है, कुआं तो जहां प्रार्थना का घर बनाओगे, जहां प्रार्थना का कमरा बनाओगे, जहां प्रार्थना की वेदी बनाओगे, वहीं पर परमेश्वर आपके लिए चंगाई का कुआं खोद देगा। आज वहीं पर बरकतों का कुआं आएगा, वहीं पर शांति का कुआं आएगा। जिस दिन आप जहां पर खड़े होकर फैसला लेंगे आज प्रार्थना करने का, परमेश्वर मैं आज अपने अंदर आत्मा में वेदी बनाऊंगा परमेश्वर प्रार्थना की, याद रखना परमेश्वर आपके अंदर ही कुएं को खोद देगा। आप बोलेंगे आपके लिए होता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना मुझे मांगना नहीं पड़ता, मुझे कहना पड़ता है परमेश्वर को आप मेरा बैंक बैलेंस चेक करो, 0 होगा, थोड़ा सा तो होगा, खाने जोगा होगा, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं। मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई FCRI नंबर नहीं है, चेक करो, जो करना है करो।
मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं लेकिन मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है। मैं बोलता हूं और परमेश्वर मेरे लिए कग्गा भेजता है यीशु मसीह के नाम में, मेरे लिए ब्रेड का इंतजाम करता है। अगर आज आप घटी में आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरे पास कोठी नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, घर नहीं है, मैं कह रहा हूं आपके अंदर अगर हाथ उठाने की पावर है, सुपर नेचुरल पावर आपके छत पर काम करेगी। आज से आपकी फैक्ट्री के ऊपर काम करेगी, आपके बच्चों के ऊपर काम करेगी। आज हाथों को उठाओ, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर इनके घर पर, इनके घराने पर आज पवित्र आत्मा तेरे अनुग्रह से इसी समय स्वर्गदूत उतरे। आज मेरे हाथ हिलाने से परमेश्वर इनके हाथों में पावर आए, इनके दिमाग में पावर आए, ये बाइबल पढ़ने की पावर इनके अंदर आए, प्रार्थना करने की पावर आए। आज से पवित्र आत्मा जी ने सच में तेरी आज्ञाओं को मानने की पावर ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं इस वेदी के ऊपर से इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आज से ये सुपर नेचुरल पावर को 21 डेज में देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये उस जहाज को देखने पाए जिसमें आज तक नहीं बैठे मेरे पिता, इनके खानदान में कोई नहीं बैठा, लेकिन परमेश्वर ये बैठने पाए, ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिस फैक्ट्री को आज तक इन्होंने खोल कर नहीं देखा, इनकी फैक्ट्री खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी फैक्ट्री खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो इन्होंने नहीं किया आज तक, पवित्र आत्मा में इस वेदी के ऊपर से इनकी ओर हाथ उठाकर बोलता हूं कि जाओ एंजल, सुपर नेचुरल पावर दिखाओ इनको यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मूसा कह रहा था, मूसा के लोग कह रहे थे हमारे पास खाने को नहीं है, इससे अच्छा तो हम मिस्र में ठीक थे, हमारे पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है। लेकिन उसी समय उसने कहा कि मैं आज तुम्हारे लिए पावर को दिखाऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा, प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज खोलेगा, तुम्हारी आंखें खोलेगा परमेश्वर। और कह के स्वर्ग से रोटियां गिरेंगी, स्वर्ग से ब्रेड गिरेगी, स्वर्ग से मन्ना गिरेगा। मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे सठिया गया पादरी तू, अरे कह रहा ऐसा भी होता है क्या? उसने कहा अरे सुन, कह रहा यहोवा जोरावर है उसका नाम, कह रहा के जिससे मैं प्रार्थना करता हूं वो ऐसा ही करता है। याद रखना कि अगर आज आप किसी समस्या में होंगे, किसी कर्जे में होंगे, लेकिन आज मेरी प्रार्थना को जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज के बाद आपके घर मन्ना गिरेगा यीशु मसीह के नाम में, मन्ना गिरेगा। आज के बाद कर्जे में नहीं रहोगे, आज के बाद चंगाई का मन्ना गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। वो ब्रेड खा कर जाओगे यहाँ से और आप चंगाई को देखोगे अपने रिपोर्ट के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आज से शांति वाला मन्ना आपके घर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय इजराइलियों ने जब अपने हाथ उठाए, भोर के समय 4 बजे जाकर देखा कि पूरे ग्राउंड में मन्ना गिरा हुआ था। आज रात जोर से ताड़ी बजाओ, मन्ना गिरेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। उसकी स्तुति करो, तारीफ करो, मन्ना गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज यहोवा जोरावर आपकी जिंदगी में काम करेगा।